हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगोधरं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवग्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रातःस्मरणी श्री गुरुदेव भगवान अर्चनी बंदनी पूजनी भगवान सदाशिव के चरणारविंद में एकाग्रचित हो शोक सभा में उपस्थित छोटे बड़े भाई बंधु माताएं एवं देवियों, आज हम उस परम शक्ति स्वरूपा उस महारानी उस देवी का श्रद्धांजलि समारोह भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान श्री नारायण से, भगवान श्री महादेव से, गोविंद से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस परम शक्ति श्रीमती रेणु मल्होत्रा जी जिस लोक से आई उसी लोक को प्रस्थान किया। आज हम सब मिलकर के भगवान से यही आग्रह करते हैं, प्रभु
अपने चरणों में सुंदर स्थान प्रदान करना। क्यों? बोले बिना भगवान की शरण में गए, गुरु के शरण में गए, संत के शरण में गए, जीव का उद्धार नहीं है। हर प्राणी का एक ठिकाना है, जहां से जो शक्ति निकलती है वही उसी शक्ति में जाकर के वो विलीन हो जाती है। और ये मात्र शक्ति परम शक्ति है। इस शक्ति के बगैर भगवान शिव भी अधूरे हैं। क्यों? मानस में गोस्वामी जी ने कहा, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव से पहले मां भवानी का नाम आता है। क्यों? बोले बिना शक्ति के शिव किसी का कल्याण नहीं कर सकते। भगवान शिव के अंदर कल्याण करने की शक्ति मां भगवती ने उसको गहन रूप से प्रदान किया है। और आज उसी शक्ति का हम परमात्मा से मिलन कराते हैं। भगवान से आग्रह करते हैं, प्रभु शक्ति को आप अपने चरणारविंद में स्थान, दिव्य स्थान प्रदान करें। और आप सब जानते हैं कि संसार में प्राणी आता किस लिए? आया है सो जाएगा। हर प्राणी जाने के लिए आया है, यहां रहने के लिए कोई नहीं आया। किसी के लिए यहां रहने के लिए अनुमति नहीं है। यहां तक कि जिसने इस लोक को बनाया, ब्रह्म पुराण में यह प्रसंग आता है, उसको भी इस धरातल पर रहने के लिए अनुमति नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, भगवान को भी यहां रहने की पूर्ण अनुमति नहीं प्रदान की गई। क्यों? इस लोक को बनाने के बाद भगवान ने यहाँ का अधिष्ठाता नियुक्त कर दिया। किसको? मृत्यु को। इस जनलोक का वहन करने वाली कौन है? बोले मृत्यु। और जिस दिन भगवान ने इस लोक को मृत्यु के हवाले किया, उसी दिन मृत्यु ने भगवान से कहा, प्रभु इस लोक को मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी, मेरे कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न ना करे। और जिस दिन भगवान ने मृत्यु को ये श्लोक का वारडोर संभाला, उसी दिन इस धरातल का दूसरा नाम पड़ा मृत्युलोक। मृत्युलोक का मतलब यही है कि यहां हर प्राणी मरने के लिए ही आता है। और जिस दिन मृत्यु हो गई, मृत्यु क्या है? बोले मुक्ति का मार्ग है। नाना प्रकार के जंजलों से छुटकारा पाकर के प्राणी मुक्त हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। मृत्यु जो है वो मुक्ति का सन्मार्ग है। और शरीर ये बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। हमारा नहीं है। हम लोग खूब परिश्रम करते हैं सुरक्षित रखने की, बढ़िया इस शरीर को सुसज्जित रखने की, सजा धजा करके रखने की खूब चेष्टा करते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ करके अन्यत्र हो जाता है। आया है गरुड़ पुराण में भी भगवान ने गरुड़ जी को बतलाया कि महाराज जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है या संसार को छोड़ता है,
उसके साथ क्या जाता है, वो लेके क्या जाता है। तो भगवान ने कहा, पक्षीराज, रात दिन कमाया हुआ धन जहां प्राणी रख देता है वहीं रखा रह जाता है। धनादि भूमो पशवो च घोषे, जो हम बड़े परिश्रम से धन अर्जन करते हैं बंधु, वो धन जहां रखते हैं वहीं रखा रह जाता है। और जो हम क्रय विक्रय करते हैं, जो हम क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, कोई चीज आग्रह करके अपने घर में रखते हैं, कहने लगे वो जहां हम रख देते हैं वो वस्तु वहीं की वहीं रह जाती है। और धनादि भूमो पशवो च घोषे, नारी ग्रह द्वार जना श्मशाने, जो अर्धांगिनी होती है, भगवान ने कहा वो घर के दरवाजे तक प्राणी के साथ देती है, परलोक का साथी नहीं बनता है। और बोले जितने भी हमारे सगे संबंधी, इष्ट मित्र, ये सब कहां तक साथ देते हैं? जनाह श्मशाने, शमशान तक के साथी बनते हैं। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, महाराज और क्या होता है? बोले देहे स्थितायाम परलोक मार्गे, जिस शरीर को हम खूब सजाते हैं, खूब सुसज्जित रखते हैं, बोले वो शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है, वो चिता तक साथी बनता है। बोले साथ क्या जाता है? धर्मानुगच्छत जीवैकः, जीव का किया हुआ जो धर्म होता है बंधु, पूर्ण होता है, वो पूर्ण प्राणी के साथ एहलोके सुखम भूत्वा चांते सत्तपुरम जलो, जब तक प्राणी इस लोक में रहता है उसको धर्म साथ देता है, हर मोड़ पर उसका किया हुआ पूर्ण कर्म उसका साथ देता है। अंत तो गत्वा परमात्मा के लोक को भी प्रदान कराता है, सत्यलोक की प्राप्ति होती है। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, इसलिए प्राणी को इस संसार में आने के बाद जबरदस्त इस संसार को छोड़ने के लिए पहले ही सचेत कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु ने भगवान को कहा, महाराज हम अपने स्वेच्छा से इस सरकार को चलाएंगे, इस राज्य को चलाएंगे। भगवान ने भी आग्रह किया, बोले देवी बात बताओ, कभी कोई मेरा भक्त आपके इस संसार में आया? तो मृत्यु ने सीधे कहा, प्रभु चाहे आपका भक्त आए या आप स्वयं आ जाएं, आपको भी अधिक समय यहाँ रहने की अनुमति नहीं होगी। त्रेता में भगवान आए, धरातल छोड़ करके चले गए। द्वापर में भगवान पुनः आते हैं, जैसे ही उनकी लीला पूर्ण होती है वो धरातल को छोड़ करके स्वधाम सिधार जाते हैं। बंधुओं, जिसने इस सृष्टि को बनाया उसके यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। तो हमारी आपकी तो ये शरीर, हमारी आपकी तो कोई क्षमता ही नहीं। क्यों? बोले ये तन जो है बड़ा बहुमूल्य है, शरीर बड़ा कीमती है। कवि ने लिखा, ये तन कीमती है मगर है विनाशी,
क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है, कीमती तो है, लेकिन कवि ने कहा कि यह विनाशी है, कभी भी नष्ट हो सकता है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है ये शरीर हमारा कब हमारा साथ छोड़ जाए। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कब निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के। कभी मत सोचना आज एक सांस गई दूसरी कब आएगी, गोविंद के भरोसे। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के। ये धन कीमती है मगर है विनाशी, ये धन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण। और कवि ने दर्शाया कब ये शरीर हमारा साथ छोड़ दे कोई पता नहीं है। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण, ध्यान देना क्या बदलता है, ये मन के अंदर भाव हर क्षण बदलता है। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति है अपनी, सदा अपने मन के भरोसे न रहना, सदा अपने मन के भरोसे न रहना। ये धन कीमती। कवि ने कहा ये मन जो है हर क्षण बदलता है, कभी योग धारण कर लेता है, कभी भोग धारण कर लेता है, कभी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है मन ही मन में, अपने आप में ही, और कभी बहुत बड़ा त्यागी बन जाता है कि हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब छोड़ने का समय आता है तो उसी में फिर लिप्त हो जाता है। कवि ने कहा कभी इस मन का भी भरोसा नहीं करना। मन करे कि आज नहीं कल हम भगवान का नाम लेंगे, ना, उस मन को दबा करके भगवान का नाम अभी लेना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम सोचते काम दुनिया का कर ले, धन धाम अरे जीत कर नाम कर ले। हम सोचते काम, हमारे मन में एक बात रहती है कि संसार में कोई ऐसा काम बाकी ना हो जो हमसे रह जाए, सारे काम हमें करना चाहिए। हम सोचते काम
दुनिया का कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन कर साधु रहेंगे। सब कुछ करने के बाद मन में आती है कि सब काम करने के बाद संत बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, संसार को छोड़ करके एकांत में बैठ करके सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। कवि ने लिखा, फिर एक दिन बन कर संत रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कवि ने कहा सब कुछ करने के बाद फिर एकांत में भगवान का भजन करेंगे। कवि ने कहा ना, उस दिन का कभी भरोसा मत करना जिस दिन हमें संन्यास धारण करना पड़ेगा। बोले संन्यास तक ये शरीर साथ देगा ये पक्का नहीं है। इतनी लंबी यात्रा में कब ये शरीर हमारा साथ छोड़ जाए, बोले इसका कोई निश्चित नहीं है, इसका कभी भरोसा नहीं करना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, ध्यान देना, कवि ने बहुत चुन करके शब्द लिखा है। संसार क्या है, बोले जिसको हम बहुत अपना खास समझते हैं। सबसे खास कौन होता है? पति पत्नी का रिश्ता सबसे अटूट बंधन होता है। अब आपके बीच में श्री राजेंद्र प्रसाद मल्होत्रा, इनके हृदय से पूछना, जब जीवन रूपी गाड़ी का एक चक्का